Hello students, welcome to the channel Study with Giri Sisters. Okay, we were continuing chapter 7 polynomial and have completed up to exercise 7.3, and in exercise 7.4 we also have completed question number 6. Then let's get started today with the question number 6. Okay, then let's start. देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस हम बना चुके हैं. वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन विच वी हैव मेक बिफोर. ओके, तो ये बिल्कुल उसी पे बेस्ड है. इसमें करना क्या है, लिखा हुआ है इफ x plus 1 and x plus 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b. जैसे हमने 5th नंबर क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसा ही है. तो चलो अब इसे बना लेते हैं फटाफट से. नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि x plus 1 and x plus 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो जब भी ये किसी चीज का फैक्टर होता है तो इसे हम क्या पुट कर देते हैं, वी सिंपली पुट 0. देन लिखेंगे कि here x plus 1 equals 0. We get the value of x that is -1. And इसके बाद हम क्या निकालेंगे, हमारे पास fx कितना दिया हुआ है, we have fx equals this, polynomial equals this x cube plus 3x square plus 2ax plus b. आप देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल में a एंड b है. इसका मतलब a एंड b एक ऐसा वैल्यू है जो हमें अननोन है, उसे हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो चलो f1 निकालते हैं एंड 1 बाई 1 हमें f1 और फिर इस पॉलिनोमियल से भी हमें x का वैल्यू निकाल के फिर से उसको भी पुट करना है. तब उसे हम यहाँ से a और b का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हमने x plus 1 को लिया, x इक्वल्स टू -1. अब सॉरी -1 अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, -1 द होल क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 2a -1 प्लस b. नाउ कैलकुलेटिंग द वैल्यूज, -1 plus 3 minus 2a plus b. What we get? Plus 2 minus 2a plus b. ठीक है, तो ये हमें इतना मिल गया. अब हम सेकेंड नंबर पे चलते हैं जो कि हमें x plus 2 पुट करना है. देन पुटिंग नेक्स्ट पॉलिनोमियल दैट इज x plus 2 equals 0. We get x equals -2. Now fx की जगह f minus 2 अब हम पुट कर देंगे और f minus 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है, तो f minus 2 निकालते हैं हम. -2 का क्यूब इसी पॉलिनोमियल में हमें पुट करना है, प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 2a -2 प्लस b. ओके, टू दी क्यूब दैट इज 8 -8 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा. 4 3 12 -4a प्लस b. यहाँ पे कितना आ जाता है, ये हो गया 4 -4a प्लस बी. ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नंबर इक्वेशन है. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए. क्या लिखा हुआ है कि x plus 1 एंड x plus 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, जब ये फैक्टर टर्म यूज हो जाता है तो फ्रॉम द फैक्टर थ्योरम हमें क्या पता है, अगर कोई एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर होता है तो जो fx होता है वो क्या हो जाता है फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, fa इक्वल्स 0. ठीक है, fa इक्वल्स 0 दैट मीन्स f -1 इक्वल्स 0. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लिख सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम क्या कर सकते हैं कि इसे हम 0 कर सकते हैं. 2 - 2a प्लस b इक्वल 0 एंड ये भी हमारा f, यहाँ पे f -1 इक्वल्स 0 एंड f -2 ऑल्सो बिकम्स 0. 4 - 4a प्लस b इक्वल 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है और फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, f इक्वल्स टू 0. f a की जगह पे -1 है और f a की जगह पे -2 है, तो दोनों 0 हो गया. अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है और a और b का वैल्यू फाइंड करना है. तो चलो इसे हम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे. यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -2a प्लस b इक्वल्स -2. ओके, और यहाँ से ये मैंने इस 2 को उधर लेके आया तो -2 हो गया. अब यहाँ पे देखो -4a -b, -4a -b, इस 4 को अगर 0 को उधर लेके जाएंगे तो ये -4 हो जाता है. ठीक है, अब सिंपली हमें बाई एडिंग कर देना, बाई सब्सट्रैक्ट, हाँ बाई एडिंग करेंगे तो हो जाएगा. बाई एडिंग कर लेते हैं हम. तो यहाँ पे कुछ साइन चेंज नहीं करना होता है बाई एडिंग में. प्लस b माइनस b कट गया, ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो -6a और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो -6. माइनस कट गया, दैट इज a इक्वल्स 6 / 6 दैट इज 1. तो a का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 1. उसी तरीके से हमें b का वैल्यू निकाल लेना है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो यहाँ मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, ये 1 था ये 2 था. ठीक है, तो मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ कर लेती हूँ फ्रॉम
इक्वेशन 1, ठीक है। -2a प्लस बी है, -2a प्लस बी इक्वल्स -2, हमारे a का वैल्यू 1 आ गया है, तो ये -2 ही होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 प्लस बी इक्वल्स -2। अब ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, तो b इक्वल्स कितना आ गया, -2 + 2 दैट इज 0। तो a इक्वल्स 1 एंड b इक्वल्स 0, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, ठीक है। a का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू 0। तो एक बार मैं स्क्रॉल करके आपको पूरा आंसर दिखा दूं, बिल्कुल 5 की तरह है, ओके। तो चलो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, then next question is here, if ax cube plus bx square plus x minus 6 divided by x minus 2 the remainder is 4। देखो हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल को अगर इससे डिविजिबल होता था तो हमने पॉलिनोमियल को 0 पुट करना होता था बाय द रिमाइंडर थ्योरम। क्यों 0 पुट करते थे, क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 आता था। यहाँ पे रिमाइंडर 4 दे दिया है तो हमें 4 पुट करना है, ठीक है। आगे मैं पढ़ती हूँ, कैलकुलेट a एंड b व्हेन x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमें ए एंड बी कैलकुलेट तब करना है जब x प्लस 2 इसका फैक्टर हो। जब ये इसका फैक्टर दे दिया है, इसका मतलब पॉलिनोमियल में जो एफ ए निकालेंगे हम वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका दे दिया है, ठीक है, फैक्टर दे दिया है, बट यहाँ पे रिमाइंडर दे दिया है। तो इसे कैसे डील करेंगे मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x माइनस 2, ये पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई, इज divided by x minus 2 and remainder is 4. This is given, okay। Polynomial is divided by x minus 2 and we'll get the remainder is 4. That means we're putting x minus 2 equals 0, we get x equals 2, and now f2 becomes a 2 cube plus b 2 square प्लस 2 माइनस 6, मैंने एफ एक्स में ये पुट कर दिया, ठीक है। f2 हमने निकाला और रिमाइंडर इज 4, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 4, ओके। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 8a प्लस 4b माइनस 4 इक्वल्स 4, ये मिला हमें। दैट मीन्स वी गेट 8a प्लस 4b इक्वल्स, ये 4 उधर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये हमें इक्वेशन मिल गया यहाँ से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब ये पॉलिनोमियल होगा तो इसमें भी हमें क्या करना होगा कि इसको 0 पुट करना होगा, x प्लस 2 इक्वल्स 0, दैट इज x इक्वल्स -2। अब इस -2 को हमें पॉलिनोमियल में पुट करना होगा, ठीक है। दैट इज वी विल फाइंड f -2 हियर एंड a -2 क्यूब, सारे पॉलिनोमियल में x की जगह पे मैं -2 पुट कर रही हूँ, ठीक है, प्लस b -2 द स्क्वायर प्लस -2, ओके, -6, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा -8a, यहाँ पे ये प्लस 4b होगा, 4b, और यहाँ प्लस माइनस -2 -6, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल बिकम्स 0, अच्छा इज द फैक्टर, तो जब ये फैक्टर है इसका मतलब पॉलिनोमियल 0 होगा, हैंस -8a प्लस 4b, ये कैलकुलेट करते हैं, -8 इक्वल्स 0 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ओके। ये इसका फैक्टर है, ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसलिए ये जो टर्म है एफ ए ये 0 हो गया। दैट मीन्स -8a प्लस 4b इक्वल्स 8, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब यहाँ से हम इजिली निकाल सकते हैं a और b का वैल्यू। तो चलो a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। मैं यहाँ 2 मेरे पास नीचे है, मैं a को नीचे रिप्लेस कर देती हूँ, मेरी जगह की कमी है, आप 1 2 को एक साथ लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 8a प्लस 4b इक्वल्स 8, ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने नीचे लिख दिया और यहाँ से मैं फाइंड करूँगी वैल्यू। तो यहाँ बाई एडिंग कर दो, कुछ भी नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, बाई एडिंग कर देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये 4 4 8b इक्वल्स 16, दैट इज b इक्वल्स 16 डिवाइडेड 8, दैट इज 2। b का वैल्यू कितना आ गया 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, a का वैल्यू। तो a का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, -8a इक्वल्स 8 माइनस 4b, फ्रॉम 1 ले लिया हमने,
माइनस 8a इक्वल्स 8 माइनस 4b, मैंने 4b को उधर कर दिया, ठीक है। तो 8a, हाँ b का वैल्यू निकालना था हमें, b का वैल्यू हमारे पास है 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8 माइनस, okay, that we get 8 is equals to 0, that is a equals 0 divided minus it, that is 0. a का वैल्यू कितना आ गया 0 and we get the value of b is 2, that is a is equals to 0 and b equals 2 is the required solution of question number 7. okay, तो मैं एक बार स्क्रॉल करके पूरा आंसर आप लोग को दिखा दूं. okay, now moving to the next question number 8. Okay, this is our next question. Show that n is any positive integer, negative or positive, then x minus y is the factor of x to the power n and y to the power n. मतलब हमें ये शो करना है कि x minus y is the factor of this है कि नहीं, if n is any positive or negative integer, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर. तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आप लोग को IIT JEE वाले स्टूडेंट्स के भी एग्जाम में 1 या 2 नंबर जो भी MCQ में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसे आप ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं करना है इसमें. ओके, तो सबसे पहले हमें ये रिमाइंड करना होगा कि हमें हमारा जो फैक्टर थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग अगर एफ ए अगर 0 अगर आ जाता है तो हम कह देते हैं कि जो दिया हुआ है वो इसका फैक्टर होगा, ठीक है. जैसे कि जो भी है x माइनस ए क्या है, इसका फैक्टर तब होगा इफ़ एफ ए इज इक्वल टू 0. तो हमें एफ ए यहाँ पे 0 लाना है. अगर एफ ए का वैल्यू 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई इज द फैक्टर ऑफ x टू द पावर n and y to the power n. First of all, we have to putting x minus y equals 0. What becomes x equals y? x equals y मिल जाता है हमें. अब हमारे पास f(x, y) दिया हुआ है. पॉलिनोमियल क्या है, x to the power n and minus y to the power n, ठीक है. अब यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, y पुट करना है. तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, f(x, x), y की जगह पे हमने x पुट कर दिया, और यहाँ x टू द पावर n, y की जगह पे हमें क्या पुट करना है, x पुट करना है, x टू द पावर n. देन x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n कितना हो गया 0. इट मीन्स एफ ए हमारा 0 आ गया. इसके अकॉर्डिंग एफ ए यहाँ पे एफ एक्स है, ये 0 आ गया. दिस हेंस वी कैन राइट हियर, हेंस x माइनस वाई इज द फैक्टर ऑफ x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n, ठीक है. बहुत ही ईजी तरीके से ये प्रूफ हो गया. तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, शो दैट इफ n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर देन x प्लस y इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है. यहाँ पे भी हमें सेम वही काम करना है. आप कंफ्यूज मत होना कि ऑड इंटीजर लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है. थोड़ा सा ये घुमा के पूछता है. हमें क्या करना है, हमें वही फैक्टर थ्योरम लगाना है. एफ ए इज इक्वल टू, अगर हम 0 पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है. तो यही यहाँ पे करना है. तो यहाँ हमारे पास x प्लस वाई है, ठीक है. Putting x plus y equals 0, we get the value of x, that is minus y. Okay, now we have the fx comma y. क्योंकि x और y दोनों के टर्म में है इसलिए हम x comma y लिख रहे हैं. x to the power n plus y to the power n. Now putting x comma, अच्छा x की जगह पे y पुट कर देती हूँ मैं, माइनस वाई कॉमा वाई, ठीक है. कुछ भी आप पुट कर सकते हैं. तो हमने अगर यहाँ पे माइनस वाई पुट कर दिया तो x की जगह पे माइनस वाई होल टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n, ठीक है. बस x की जगह पे मैंने चेंज किया, वहाँ पे y की जगह पे मैंने चेंज किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. तो यहाँ पे y टू द पावर n प्लस माइनस वाई टू द पावर n, ठीक है, प्लस वाई टू द पावर n. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मतलब आ रहा है, देखो n इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर. अगर n ऑड है तभी तो ये माइनस ही रह गया. अगर n यहाँ पे इवन होता, अगर n यहाँ पे इवन होता, 2 होता मान लो, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता, प्लस प्लस ऐड हो जाता, तो ये कभी 0 नहीं आता, ठीक है. लेकिन अगर ये माइनस में है, n का वैल्यू अगर माइनस मतलब कि 2 ना होकर 3 होता, n इज इक्वल टू अगर 3 होता, तो ये माइनस ही तभी ये माइनस आया. सॉरी, अगर n का वैल्यू ऑड है तभी ये माइनस होगा. आप ध्यान देना कि जब भी n का वैल्यू पॉजिटिव होता, इवन होता, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाता है. बट अगर ऑड होता है तो ये माइनस हो जाता है. जैसे अगर y माइनस वाई होल टू द पावर 3 होता तो क्या आता, माइनस वाई क्यूब आ रहा है, ठीक है. लेकिन अगर यही पॉजिटिव होता तो प्लस हो जाता, जो कि ऐड हो जाता, 0 नहीं आता. इसलिए यहाँ पे ये ऑड इंटीजर कहना बिल्कुल भी सही है,
ठीक है, तो हमारा क्या मिल गया, f माइनस वाई कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 एंड हेंस वी कैन राइट हियर हेंस x plus y is the factor of x to the power n plus y to the power n, प्रूफ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, वो भी बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। शो दैट इफ n इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब या तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, देन x माइनस वाई नेवर बी अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर n y टू द पावर n। ये हमें प्रूव करना है कि x माइनस वाई इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या पुट कर देंगे कि x माइनस वाई इक्वल्स 0, व्हाट वी गेट दैट इज x इक्वल्स y। ओके, एंड हियर एफ एक्स कॉमा वाई क्या है हमारे पास, x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n। ठीक है, अब x की जगह पे हम y पुट कर देते हैं, एफ वाई कॉमा वाई y टू द पावर n प्लस y टू द पावर n। ठीक है, अगर यहाँ पे निगेटिव इंटीजर, निगेटिव और पॉजिटिव मतलब एनी इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करने के बाद में क्या आ जाएगा, 2y टू द पावर n। ये नहीं कट रहा है, अगर इसका वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब कि एफ वाई कॉमा वाई नॉट इक्वल्स 0, दिस मीन्स दैट x माइनस वाई इज never be a factor of x to the power n plus y to the power n। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा और होपफुली ये पूरा एक्सरसाइज 7.4 आप लोग को समझ में आया होगा। आई थिंक ये लास्ट एक्सरसाइज है आपके बुक का, इस चैप्टर का। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज यूज एक्सरसाइज खत्म हो गया, फिनिश हो गया। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट से चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ एट होम एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल, बी सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।